हम जिस दुनिया में रहते हैं वह 3 आयामों त्रिआयामी पर आधारित है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों में ऐसे आयामों का उल्लेख है जो हमारी समझ से परे हैं। इन आयामों में भगवान का अस्तित्व और ब्रह्मांड की गहराई छिपी है। आइए जानते हैं आयामों का रहस्य और वेदों में वर्णित 64 आयामी सच। आयाम क्या है? आयाम ब्रह्मांड के ढांचे को समझने का एक तरीका है। इसे भौतिक वास्तविकता के स्तर के रूप में देखा जा सकता है। पहला आयाम सिर्फ एक रेखा जिसमें लंबाई है। दूसरा आयाम लंबाई और चौड़ाई जैसे एक कागज पर बनी आकृति। तीसरा आयाम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, हमारी भौतिक दुनिया। लेकिन विज्ञान और वेद बताते हैं कि तीसरा आयाम के बाद भी कई आयाम हैं। चौथा आयाम, यह आयाम भौतिक जगत में समय के प्रवाह को दर्शाता है। हमारे लिए समय एक सीधी रेखा है, लेकिन भगवान के लिए यह स्थिर और असीम है। वेदों में इसे काल चक्र के रूप में जाना गया है। पांचवा आयाम संभावनाएं, यह वह आयाम है जहां हर घटना की असीम संभावनाएं होती हैं। यह भगवान की कृपा से जुड़ा है, जहां वे समय और स्थान से परे होकर हर जीव के लिए संभावनाओं का निर्माण करते हैं। छठा आयाम समानांतर ब्रह्मांड, विज्ञान के अनुसार हर निर्णय का एक अलग ब्रह्मांड में परिणाम होता है। वेदों में इसे माया या अनेक ब्रह्मांडों का खेल कहा गया है। सातवां आयाम, यह आयाम आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को समझाता है। वेदों में इसे अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है, जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। आठवां आयाम, यह वह स्थान है जहां अदृश्य शक्तियां कार्य करती हैं। यह भगवान की लीला और देवताओं की शक्तियों का आयाम है। नवां आयाम, यह वह स्थान है जहां भगवान के विभिन्न रूप मौजूद होते हैं। भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा और अन्य देवताओं की ऊर्जाएं यहाँ निवास करती हैं। 10वां आयाम, यह वह आयाम है जो संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करता है। इसे परम सत्य कहा गया है, जहां ब्रह्मांड के सभी नियम और सिद्धांत बनते हैं। 11वां आयाम, यह सबसे उच्चतम आयाम है, जहां भगवान का वास्तविक स्वरूप है। यह आयाम शाश्वत और असीम है, जहां सभी ब्रह्मांड और आयाम समाप्त हो जाते हैं। 64 आयामों का वेदों में उल्लेख। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड 64 आयामों से बना है। ये आयाम भगवान के विभिन्न स्वरूपों और शक्तियों का प्रतीक हैं। हर आयाम में भगवान की एक अलग लीला होती है। इनमें से कुछ आयाम हमारी भौतिक समझ से परे हैं। भगवान किसी एक आयाम तक सीमित नहीं है। वे समय, स्थान और आयाम से परे हैं। वेदों का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी भौतिक सोच से परे जाकर आत्मा और ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि हमारे आसपास भगवान के आयाम मौजूद हैं? अपनी राय कमेंट में साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और भी रोचक विषयों के लिए जुड़े रहें।